हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पार्ट 5 हाजिर जवाब बीरबल। पार्ट 5 का नाम क्या है? हाजिर जवाब बीरबल। इस पार्ट में हम अकबर और बीरबल की कहानी पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। पार्ट 5 हाजिर जवाब बीरबल। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 मुख्यमंत्री थे जिन्हें वे नवरत्न कहकर पुकारते थे। ये सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते थे। इन्हीं नवरत्नों में एक मंत्री बीरबल भी थे। अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। बीरबल भी बहुत ही विद्वान और हाजिर जवाब थे। एक दिन भी बीरबल की अनुपस्थिति अकबर को बहुत खलती थी। एक दिन की बात है, एक राजकर्मचारी दरबार में देर से आया तो अकबर ने उससे देरी से आने का कारण पूछा। उसने कहा, महाराज, मेरा बेटा कुछ जिद कर रहा था जिससे मुझे आने में देर हो गई। मेरा अपराध क्षमा करें। इसकी बात सुन अकबर को बहुत क्रोध आया। वह बोले, हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। भला बच्चे की जिद भी देरी से आने का कोई कारण है? बेचारा कर्मचारी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, पर बादशाह अकबर अपनी बात पर अड़े रहे। बीरबल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भी बादशाह से उस राजकर्मचारी को माफ़ करने की विनती की, किंतु अकबर नहीं माने। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम कहते हो कि बाल हट के आगे कोई जीत नहीं सकता तो मेरे सामने यह सिद्ध करके दिखाओ। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसकी बच्चे की जिद इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि उसके आगे बड़े बड़ों को झुकना पड़े। बीरबल बोले, ठीक है महाराज, अगर मैंने यह सिद्ध कर दिया तो आप उस कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। अकबर इसके लिए तैयार हो गए। बीरबल बोले, अच्छा, आप पिता बन जाइए और मैं बच्चा बन जाता हूँ, फिर देखते हैं कि किसको झुकना पड़ता है। बादशाह अकबर को बात में मज़ा आने लगा। बीरबल स्वयं बच्चे का अभिनय करते हुए बोले कि मैं एक मिट्टी का लोटा लूँगा। राजा का संकेत मिलते ही मिट्टी का लोटा आ गया, किंतु बीरबल की हट यहीं समाप्त नहीं हुई। वह रोने का नाटक करते हुए बोले कि मैं तो हाथी लूँगा। बादशाह ने पल भर में हाथी भी मंगवा दिया, किंतु बीरबल थे कि अब भी रोए जा रहे थे। अब अकबर थोड़ा झुंझलाए और बोले, अब क्या हुआ? बीरबल मचलाते हुए बोले, लोटे में हाथी को डाल दो। क्या, हाथी लोटे में? अकबर ने हैरानी से पूछा। हाँ, हाथी को लोटे में डालो, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। अब तो बादशाह अकबर चकरा गए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, अच्छा बीरबल, हम हार गए। हम इस कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रखते हैं। यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और कर्मचारी ने राहत की सांस ली। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी में हमने ये सीखा और जाना कि कोई भी समस्या हो उसको हमें सूझबूझ से हर समस्या को समझना चाहिए और फिर उसका समाधान निकालना चाहिए। उम्मीद है मुझे आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सो अगली वीडियो में हम इस पार्ट का आगे का पढ़ेंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक